लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क को नहीं बल्कि सिर्फ अपनी अना और ख्वाहिशात को पूछते हैं। अरसलान को भी एक बेटे की चाह थी, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। एक ऐसा फैसला जिसने अरसलान के दिल में नफरत की आग भड़का दी। ओए अरसलान, अरसलान है, यहाँ बीज बो रहा है और वहाँ घर में आमना भाभी की तबीयत खराब हो गई है। मेरी घरवाली ने दाई को बुला लिया है, तो जल्दी घर भाग। सच्ची बिशारत? ओए देखना, इस बार मेरे घर पुत्र ही पैदा होगा। मेरी नस्ल का नाम रोशन करने वाला शेर पुत्र। अरे भाई, पुत्र हो या धी, सब खुदा की रहमत है। तू बातें छोड़ और जल्दी घर चल। मुबारक हो अरसलान भाई, खुदा ने आपको एक साथ दो रहमतें दी हैं, जुड़वा बेटियां हुई हैं। आप खुश नहीं हुए? देखे कितनी प्यारी मासूम बेटियां हैं। खुश खाक हूँगा। मैंने पूरे गांव में मिठाई बांटने की मिन्नत मानी थी, पर तुमने मुझे 2 लड़कियां दे दी। अगर बेटा होता तो मैं सीना चौड़ा करके चलता। मैंने उनका नाम सोचा है, बड़ी का नाम चांदनी और छोटी का सहर, पर मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वक्त तेजी से गुजरता है, 10 साल बीत जाते हैं। चांदनी और सहर अब समझदार हो चुकी हैं। वो सहन में बैठी हैं और अरसलान उनके पास से बगैर देखे गुजर जाता है। अम्मी, अब्बा जी हमसे बात क्यों नहीं करते? वो कभी हमें प्यार भी नहीं करते। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे अब्बा खेतों के काम में बहुत मसरूफ रहते हैं, बस इसलिए थक जाते हैं। तुम दोनों यहाँ खेलो, मैं जरा नदी से मटका भरकर पानी ले आऊं। आमना मटका उठाकर नदी की तरफ जाती है। वहां अरसलान पहले से झाड़ियों में छुपा खड़ा है। वो आमना के पास आता है और सोने के जेवरात मांगता है। आमना पानी के तेज बहाव में दूर बह जाती है और गायब हो जाती है। गजब हो गया, तुम्हारी माँ नदी के तेज पानी में बह गई है, वो नहीं मिल रही। माँ का साया क्या उठा। दोनों मासूम बच्चियों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। अरसलान ने रिवायती ड्रामा तो किया, लेकिन उसके दिल में छुपी सूतन रोबीना को घर लाने की ख्वाहिश अब खुलकर सामने आने वाली थी। अब्बा जी, ये कौन है? हमारी अम्मी को गए अभी चंद दिन ही तो हुए हैं। रोब मत झाड़ू मुझ पर, ये आज से तुम्हारी नई माँ है। मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, पर गांव वाले कह रहे थे कि अकेली लड़कियां घर में कैसे रहेंगी। ये रोबीना है, अब यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। ओए चूहिया, उठ जल्दी, सूरज सर पर आ गया है और नदी से पानी अभी तक नहीं आया। जा भागकर पानी लेकर आ। और चांदनी तो उठ, पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कौन तेरा बाप करेगा? जी अम्मी, मैं अभी जाती हूँ। अब्बा जी, नहीं अम्मी हमें एक पल आराम नहीं करने देती। पूरा बदन दर्द करता है और कभी कभी तो वो हमें रात का खाना भी नहीं देती। बदतमीज लड़कियों, वो तुम्हें इस घर में झेल रही है, यही बहुत है। मैं तो चाहता था कि तुम्हारी माँ किसी पुत्र को जन्म देती, पर वो तुम 2 मुसीबतें मेरे गले डालकर खुद नदी में बह गई। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मजीद 10 साल बीत जाते हैं। चांदनी और सहर अब जवान हो चुकी हैं। एक रात रोबीना और अरसलान कमरे में साजिश कर रहे हैं। अरसलान, तुम्हारी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं। अब उनकी शादी पर पूरा दहेज देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मैं उन पर एक फूटी कोड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। तुम ही कोई रास्ता निकालो। एक तरीका है, मैं अपने सोने का हार छुपा दूंगी और चोरी का इल्जाम इन दोनों पर लगा दूंगी। तुम बस मेरा साथ देना और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देना। मेरा सोने का हार गायब है, मैं नहाने से पहले कमरे में रखकर गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों चोरमियों ने मेरा हार चुराया है। खुदा की कसम अम्मी, हमने हार नहीं छुआ। हम तो आपके कमरे में गए भी नहीं। सीधी तरह सच उगल दो, वरना जान से मार दूंगा। दोनों बहनें ठंड से निढाल नदी के किनारे बैठी हैं कि वहाँ एक बूढ़ी रहम दिल औरत, जो कि असल में उनकी माँ आमना है, जो जिंदा बच गई थी और अब रूप बदल कर आई है, नमूदार होती है। बच्चियों, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? रोना बंद करो। तुम लड़कियां हो तो क्या हुआ?
हिम्मत मत हारो। पास के जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। मैं तुम्हें यहाँ एक मजबूत झोपड़ी बनाना सिखाऊंगी। किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। अम्मा, आपने हमारी इतनी मदद की पर कभी अपना घर नहीं दिखाया। मेरा घर इसी नदी के पास है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जालिमों को उनके गुनाहों की सजा मिले। कौन से जालिम अम्मा? तुम्हारा बाप अरसलान। तुम्हारी माँ आमिना नदी में खुद नहीं गिरी थी, बल्कि अरसलान ने रोबीना के इश्क में अंधा होकर उसे नदी में धक्का दिया था और उसके जेवरात छुपाए थे। और वो सोने का हार जिसकी चोरी का इल्जाम तुम पर है, वो भी अरसलान के कमरे में छुपा हुआ है। जाओ, चौधरी सिकंदर का डेरा पास ही है, उन्हें सब सच बताओ। अगर ये सच है तो उस गांव की धरती पर ऐसे बाग को जीने का कोई हक नहीं। सिपाहियों, चलो हमारे साथ। रूबीना अपने घर में बैठे खुश हो रहे होते हैं कि अचानक चौधरी सिकंदर अपने मुसल्लाह सिपाहियों और दोनों बेटियों के साथ अंदर आता है। अरसलान खौफ से कांपने लगता है। चौधरी साहब, आप यहाँ? इन लड़कियों ने जरूर कोई झूठ बोला होगा। खामोश सिपाहियों, उसके कमरे की तलाशी लो। अरसलान, झूठ मत बोलो। उस दिन तुमने मुझे नदी के तेज बहाव में धक्का दिया था ताकि तुम रोबीना से शादी कर सको, लेकिन खुदा ने मेरी जान बचा ली। मैं दूर एक दूसरे गांव के किनारे जा लगी थी। मैंने अपनी बेटियों की गैरत और हिफाजत के लिए ये रूप बदला ताकि तुम्हारा पाप सबके सामने ला सकूं। चौधरी साहब, ये तो वही जेवरात हैं जो आमना भाभी ने उस दिन पहने थे। अरसलान, तू इतना बड़ा गुनाहगार निकला। मेरी बहादुर बेटियां, अब हम इसके घर में नहीं रहेंगे। नदी के किनारे जो झोपड़ी तुमने अपने हाथों से बनाई है, वही हमारा सच्चा और गैरत का घर है। सच को छुपाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको उन गैरतमंद बेटियों और माँ की इंसाफ की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।